नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमेशा एक टेंशन रहती है ना? जल्दी काम डिलीवर करें या अच्छा काम डिलीवर करें, स्पीड या क्वालिटी। आज हम इसी सॉफ्टवेयर क्वालिटी डिलेमा को आराम से समझेंगे। ये स्पीड और क्वालिटी के बीच की एक जरूरी जंग है। एक सेकंड के लिए सवाल पर सोचिए, क्या आप कभी अपने डॉक्टर से कहेंगे कि ऑपरेशन का पैसा बचाने के लिए साफ सफाई छोड़ दो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हम क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इतनी आसानी से तैयार क्यों हो जाते हैं? ये सवाल ही इस पूरी डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द क्वालिटी स्क्वीज। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक अच्छा भला सॉफ्टवेयर टाइम के साथ खराब होने लगता है? लेट्स फाइंड आउट। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर का आयरन ट्रायंगल। इसके 4 कोने हैं: टाइम, रिसोर्सेज, फंक्शनैलिटी और इन सब के बीच में क्वालिटी। रूल बहुत सिंपल है। आप टाइम, पैसा या फीचर्स, इनमें से किसी भी चीज पर प्रेशर डालेंगे तो इसका असर सीधा क्वालिटी पर पड़ेगा। और अक्सर क्या होता है, जैसे ही डेडलाइन पास आती है या बजट कम होता है, सबसे पहले कुर्बानी क्वालिटी की दी जाती है। और यही दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टीम्स फीचर्स और कॉस्ट पर इतना ज्यादा फोकस करती हैं कि उन्हें लगता है क्वालिटी वो तो अपने आप आ जाएगी। लेकिन क्वालिटी कोई अजम्पशन नहीं है जिसे आप मानकर चल सकते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसे रोज मैनेज करना पड़ता है, इस पर ध्यान देना पड़ता है। तो जब क्वालिटी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है आपके टेस्ट्स का बार बार फेल होना। ये एक वार्निंग साइन है। इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है, द फ्रैजाइल टेस्ट प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? आपने कोड में एक जगह पर एक छोटा सा माइनर सा चेंज किया और बूम, कहीं दूर एक बिल्कुल अनरिलेटेड टेस्ट फेल हो गया। फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? ये इस बात का क्लियर साइन है कि सिर्फ टेस्ट लिख देना काफी नहीं है, उन्हें अच्छे से मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। तो ये टेस्ट इतने नाजुक, इतने फ्रैजाइल होते क्यों हैं? इसके 4 मेन कारण हैं। पहला, बिहेवियर सेंसिटिविटी, यानी जब बिजनेस लॉजिक ही बदल जाए। दूसरा, इंटरफेस सेंसिटिविटी, मतलब आपने सिर्फ यूआई में एक बटन इधर से उधर किया और टेस्ट फेल हो गया। तीसरा है डेटा सेंसिटिविटी, डेटाबेस में डेटा बदला और टेस्ट टूट गया। और चौथा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, यानी सिस्टम के किसी और हिस्से में चेंज हुआ और असर यहाँ दिख गया। ये चारों चीजें मिलकर आपके टेस्ट को बहुत कमजोर बना देती हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? मजेदार बात यह है कि इसका सोल्यूशन किसी नए टूल या टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि हमारे माइंडसेट, हमारी सोच में है। हमें टेस्टिंग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। और इस नई सोच को ये अजाइल टेस्टिंग क्वाड्रेंट्स बहुत अच्छे से दिखाते हैं। ये कहते हैं कि टेस्टिंग का काम सिर्फ एंड में आकर गलतियां निकालना नहीं है, बल्कि टेस्टिंग टीम की हेल्प करती है प्रोडक्ट को शुरू से ही सही तरह डिफाइन करने में। समझ रहे हैं? इस तरह टेस्टिंग प्रोडक्ट का रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट बन जाता है। तो बदलाव बिल्कुल साफ है। पुराना तरीका था गलतियां ढूंढो, नया तरीका है गलतियों को होने से रोको। पहले रोल था क्वालिटी का गेटकीपर बनना, अब रोल है टीम का क्वालिटी कोलैबोरेटर बनना। पहले एक्शन था रिएक्टिव, यानी प्रॉब्लम होने के बाद उसे ठीक करना। अब एक्शन है प्रोएक्टिव, यानी प्रॉब्लम को होने ही ना देना। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है। ठीक है, माइंडसेट बदलना अच्छी बात है, पर गलतियां तो फिर भी होंगी, राइट? तो जब कोई गलती या डिफेक्ट आ ही जाए तो उसे हैंडल कैसे करें? इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान, एक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। और ये है वो डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन, यानी पहले गलती को ढूंढो और मानो कि हाँ, गलती है। स्टेप 2, कैटेगराइजेशन, उस गलती को उसकी सीरियसनेस के हिसाब से क्लासिफाई करो। स्टेप 3, प्रायोरिटाइजेशन, ये डिसाइड करो कि किस गलती को पहले ठीक करना है। और आखिरी स्टेप, रेक्टिफिकेशन, उस गलती को तब तक ट्रैक करो जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। डिफेक्ट फिक्स कर दिया, काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। बग फिक्स करना तो सिर्फ आधा काम है। असली काम है ये समझना कि वो डिफेक्ट आया क्यों। अगर हम उस क्यों की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो बिलीव मी, वही गलती बार बार होती रहेगी।
इस क्यों को ढूंढने के प्रोसेस को कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस या RCA। यहाँ आपको एक डिटेक्टिव बनना पड़ता है। पहले प्रॉब्लम को साफ साफ डिफाइन करो, फिर सारे सबूत और डेटा इकट्ठा करो। उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर उस असली जड़ तक पहुंचो जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और आखिर में सिर्फ सिम्टम को नहीं, उस जड़ को ही ठीक करो। और अब हम आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, द प्रिवेंशन माइंडसेट। देखिए, क्वालिटी कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक डेली रूटीन है, एक आदत है, बिल्कुल एक वेलनेस रूटीन की तरह। और इस माइंडसेट को समझाने के लिए ये एनालॉजी बेस्ट है। टेस्ट ऑटोमेशन बिल्कुल हाथ धोने जैसा है। हाँ, शुरू में थोड़ा वक्त और मेहनत लगती है, लेकिन इससे आप आगे आने वाली न जाने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी मुश्किलों से बच जाते हैं। तो ये खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो इस पूरी बातचीत से अगर एक चीज आपको याद रखनी है तो वो ये है, क्वालिटी कोई फीचर नहीं है जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकें। ये एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है जिसे रोज हर दिन फॉलो करना पड़ता है। और अब मैं आपके लिए आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, आपकी टीम, आपके प्रोजेक्ट में आप लोग सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं या असल में बीमारी को होने से ही रोक रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही आपकी क्वालिटी की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।